Yeah. वो खिड़की पे। So good afternoon, everyone. Shall we start, Ritika? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. How many people have joined by now? 23. Okay. So let them keep joining. It's all right. And let's start the session in the meantime. So good afternoon, everybody. अपना टाइप करते रहिए. आप लोग सब रेडी हैं सेशन के लिए? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. माइंडफुलनेस इन पेरेंटिंग. आर यू ऑल रेडी? यस. यस. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. यस. चैट बॉक्स एक्टिव रखिए सारे. यस. सो आज का टॉपिक है माइंडफुलनेस इन पेरेंटिंग, राइट? माइंडफुलनेस क्या होता है? अब चैट बॉक्स पे बताइए क्या होता है माइंडफुलनेस. अपने कैमरास ऑन रखिए, अदरवाइज लगता है दीवार से बात कर रहे हैं. आप लोग सब एक्टिवली बैठते हो ना जब, तो लर्निंग ज्यादा होती है. अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स सागर सेइंग. वंडरफुल. और क्या? कीप अपडेटिंग. विजया सेइंग यस. और क्या? और क्या होता है माइंडफुलनेस? कॉन्सेंट्रेटिंग इन अ टास्क. यस. यस. कि ध्यान होना कि आप क्या कर रहे हो, बीइंग इन द मोमेंट, कि इस मोमेंट में क्या करना है आपको मालूम है. राइट. वंडरफुल. अवेयर पेरेंट्स है. दैट्स नाइस. अच्छा. सो कैमरास ऑन रखिए, मोबाइल नोटिफिकेशंस अपने ऑफ कर लीजिए. क्वेश्चन एंड में लेंगे हम लोग. सो यू ऑल नो मी बाय नाउ. तो पेरेंटिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस पेरेंटिंग में क्या होती है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें. कम से कम 10-12 टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, बट आज हम 2-3 ही कवर कर पाएंगे. और माइंडफुलनेस बच्चों को बड़ा करने में, माइंडफुलनेस उनसे बात कैसे करनी चाहिए, माइंडफुलनेस हम बोल रहे बीइंग इन द मोमेंट, कॉन्शियस कैसे रहना है, ऑल दैट. क्या होती है माइंडफुलनेस पेरेंटिंग के अंदर? राइट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली बात जो है, हम बोलते हैं बच्चों को कि वी शुड लिसन टू आवर चिल्ड्रन. लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सुनना बहुत जरूरी है. डू यू ऑल एग्री? सुनना चाहिए अपने बच्चों को. चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए प्लीज. यस. यस विजया. वंडरफुल. सुनना मतलब कैसे सुनना? डेफिनेटली. यस, इट्स इम्पोर्टेंट. अब मैं पूछती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है. क्या होगा अगर हम सुनेंगे तो? एक्टिव. यस, एक्टिव लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट. बच्चा एक्टिव होगा. यस. और अटेंटिव. उनको समझेंगे. हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अंडरस्टैंड कर पाएंगे. यस. ट्रस्ट बिल्ड होगा. वंडरफुल विजया. ट्रस्ट बिल्ड होता है. बॉन्डिंग डेवलप होती है. यस. विजया, यू आर एन अवेयर पेरेंट ऑलरेडी. वंडरफुल. बच्चों को कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. हम सुनेंगे तो. यस. वी अंडरस्टैंड ईच अदर. हाँ. यहाँ पे हम सुना रहे हैं नहीं रहे, बच्चा कुछ आके हमसे कह रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं. यस. हमें सुनना जरूरी है. मतलब बच्चा क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक सिचुएशन शेयर करते हैं. तो हम बोल रहे हैं लिसन टू योर चाइल्ड. अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुनिए. तो बच्चा कुछ बना के लाया है. डैडी लुक व्हाट आई मेड. बड़े प्यार से बच्चा कुछ लेके आया. पापा देखो मैंने क्या बनाया. और पापा अपने काम में बिजी है. अब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो हम लोग ज्यादातर अब लैपटॉप पे ही अपने काम पे होते हैं. कीप ऑन टॉकिंग, आई एम लिसनिंग. बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ. ठीक है, ये अप्रोच ठीक है क्या? ऐसे सुनना मतलब दिस इज लिसनिंग. इसको लिसनिंग बोलते हैं क्या? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ बेटा. बोलो बोलो.
नो, इट्स नॉट राइट। यस, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वो सुन तो रहे हैं, वो सुना रहा है। किड्स वांट अटेंशन, यस। सबको अटेंशन चाहिए, बड़ों को भी चाहिए भाई। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ एक्टिव लिस्टिंग, यस। यस, एक्टिव लिस्टिंग तो नहीं है, बट क्या हो क्या रहा है इस सिचुएशन में, क्या हो रहा है? बच्चे ने मांगे आई बॉल्स, आंख, आंखें, मतलब देखो पापा, लुक बोला, और पापा ने क्या लैंड करा? ईयर्स। जो बच्चे को जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला। अब इस सिचुएशन में बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी? क्या सोचेगा बच्चा? हाँ, डेफिनेटली बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही, यस। अटेंशन मांगा उसने, यस। ही नीड्स अटेंशन, अटेंशन नहीं दिया, तो अब क्या होगा? उसका ट्रस्ट टूट सकता है, यस। ट्रस्ट टूट जाएगा। और पॉसिबिलिटी क्या है? अब वो आके बताएगा क्या? और कुछ दिखाएगा? नहीं, नहीं दिखाएगा डेफिनेटली। तो बच्चे का मोटिवेशन आगे बाद में शेयर करने का कुछ, वो कम हो जाएगा, और उसके बाद वो बताना बंद कर देगा, राइट। अब बच्चे का जो, जिसे अटेंशन मिलेगा उसके उसके पास जाएगा। हाँ। नहीं। और हमेशा जरूरी नहीं कि जिसके पास हो जाएगा वो ठीक है। बच्चा कितना एंथुसियास्टिकली आया, पापा देखो मैंने क्या बनाया। उसका एंथुसियाज्म अब वैसा रहेगा क्या? इट्स लाइक अ बबल। अभी है एंथुसियास्टिक बच्चा, बाद में नहीं भी रहेगा, मतलब नहीं लेकर आएगा एंथुसियाज्म। और आपने इनफैक्ट यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, आपने एड्रेस ही नहीं करा। देखो, अगर आप जैसे अब हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हम कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होते हैं, किचन में लगे हुए हैं, या हम जैसे लैपटॉप पे बैठे हैं, हम कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली। लेकिन अटेंशन कितना, 3 से 5 सेकंड का अटेंशन चाहिए। जस्ट ऐसे पीछे मुड़ के देखना और बोला, वाह इतना बढ़िया, क्या बनाया मेरे बेटे ने, वाह। अभी देखता हूँ बेटा, अभी थोड़ा सा काम फिनिश कर लो, मुझे 10 मिनट दे दो, काम खत्म करके मैं और ध्यान से देखता हूँ, राइट। इतना सा टेंशन चाहिए था। वो एंथुसियाज्म वाला, जैसे वो बबल की तरह उसका एंथुसियास्टिक बच्चा आया, उसके बाद वो एंथुसियास्टिक ही रहेगा। क्या कम्युनिकेटिव है? शायद आप इंटरेस्टेड ही हो, शायद मैंने अच्छा ही नहीं बनाया, शायद ठीक ही नहीं था मेरा काम। मतलब आपने उसको, जब आप पेरेंट की तरफ से, एक आप एक अथॉरिटी हो, आपकी तरफ से जब बच्चा अप्रिशिएट जितनी बार होता है, उसका सेल्फ एस्टीम कितना हाई होता है, और वो एक्शन वो बार बार करता है। सो वेल, एंथुसियाज्म, उसका इमोशन एड्रेस नहीं हुआ, उसका एंथुसियाज्म एड्रेस नहीं हुआ। और डेफिनेटली जैसे आप बोलते हो कि कोई बात नहीं बेटा, अभी देखता हूँ, 10 मिनट में देखता हूँ, आप अपना प्रॉमिस रखते हो कि हाँ, मैंने जो बोला वो मैंने पूरा किया। हाँ, वी चीयर अप टू चिल्ड्रन, यस। बट वो सारा, एक अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी चली गई, राइट। व्हाट डू यू ऑल से? इज इट गुड और बैड? ऐसा होना चाहिए था? इट्स नॉट गुड, यस। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए प्लीज, अच्छा रहेगा। हम इंटरैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम 2 वे प्रोसेस से मतलब गुजर रहे हैं, तो लर्निंग ज्यादा होती है जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होके कुछ बताते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर फादर से आप बाद में पूछोगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, इट इज नॉट गुड, यस इट इज नॉट गुड। देखो, डेफिनेटली ही लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन फादर से जब आप पूछोगे तो फादर का क्या जवाब होगा? मतलब इज ही अवेयर ऑफ दैट कि क्या नुकसान हो गया? मतलब कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा ना ऐसा। अगर फादर को पता हो कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी डूइंग इट। फादर अवेयर है क्या? इज ही माइंडफुल अबाउट दैट मोमेंट? मतलब अननोइंगली ये हो गया, ना कि जानबूझ के किया, ही इज नॉट अवेयर, यस।
और अगर पता हो तो डेफिनेटली वो भी ध्यान देंगे। यस। अब ऑन द कॉन्ट्ररी, अब बच्चा एक हाथ पे चोट लग गई है, खून निकल रहा है, पापा चोट लग गई, उस टाइम तो आप सारे काम छोड़ के वो करेंगे ना, उसकी तरफ ध्यान देंगे। मतलब पापा का इंटेंशन खराब नहीं है यहाँ पर बच्चा यहाँ पर एक स्केल पे आपको वे करना शुरू कर देगा कि देखो किस सिचुएशन में वो सुनते हैं और किस सिचुएशन में नहीं सुनते, तो इसका मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए कि मुझे पापा का अटेंशन मिले। तो बच्चा यहाँ पे वे करेगा कि जब मैं नॉर्मल बात करता हूँ, कुछ दिखाता हूँ तो देखते नहीं है, जब मैं बोलता हूँ मेरे को चोट लग गई, तब उसी टाइम सुन लेते हैं। मतलब बच्चा अंडरस्टैंडिंग एक फॉर्म कर रहा है कि कैसी कैसी बातों को ये ध्यान से सुनते हैं और किस टाइम पे ये अटेंटिव ही नहीं होते, सुनते ही नहीं है मेरी बात। और मे बी एंथुसियाज्म इमोशन तो चला ही गया, आपने एड्रेस नहीं किया, विच इज वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का सेल्फ एस्टीम इतने लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ जाता है अगर पेरेंट अप्रिशिएट कर दे कि बेटा इतना सुंदर बनाया मेरे बच्चे ने, वाह इतना सुंदर। जैसा भी होगा, मतलब बच्चा एकदम, उसका सेल्फ एस्टीम इतना हाई हो जाएगा, वाह मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैं बहुत अच्छा ड्रॉ करता हूँ, अब मैं और करूंगा, और चीजें बनाऊंगा, और दिखाऊंगा पापा को। बट देन यहाँ पर जब नहीं हुआ तो एक प्रॉब्लम इरप्ट हो जाती है। एक अगर आप लोगों को अगर यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूं, इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर चाइल्ड स्मॉल स्मॉल टॉक्स टुडे, दे विल नॉट लिसन टू योर बिग बिग टॉक्स टुमारो। मतलब बड़े हो जाते तो हम चाहते हैं ना हर बात पे बच्चों को अक्नॉलेज करना है एंड रिएक्ट टू द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। यस, दैट्स राइट। आज की डेट में आप छोटी छोटी बातों को नहीं सुनेंगे, बाद में जब आप चाहेंगे बड़ी बड़ी बातें करना तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो सुनेंगे नहीं आपकी बातें। जो आप आज दे रहे हो वो आपको वापस मिलने वाला है। अगर आज अटेंशन पे कर रहे हो, आपको कल को मिलने वाला है, definitely. So it's what you give to the world. Life is an echo. Good, bad, true, false, all come back. What you give to the world is definitely going to come back to you. सब कुछ वापस आता है। सो वो भी है कि हमें बाद में जब अटेंशन चाहिए होगा तो बच्चे हमें अटेंशन दिया करेंगे, बट यस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस पेरेंट को नहीं है, उसकी फॉल्ट नहीं है, बट द पेरेंट इज नॉट अवेयर। सो क्या करना चाहिए यहाँ पर? सॉल्यूशन क्या है? आई वांट सॉल्यूशन फ्रॉम यू। लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि होनी चाहिए पेरेंट और बच्चे के बीच में, बट देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बहुत बेकार की बातें बोलता है। कभी बोलेगा वो ये देखो ना, ये क्या है, वो क्या है, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पुट अप करता है, मतलब सेंसलेस बातें करता है। तो बच्चा तो बच्चों वाली बातें करेगा ना। शेयरिंग बिटवीन द पेरेंट गिव क्वालिटी टाइम इफ वन इज अनअवेयर। यस। हाँ डेफिनेटली अवेयर नहीं होते, अवेयरनेस के लैक ऑफ अवेयरनेस ही सब कुछ करवा रहा है। बट देन अवेयरनेस क्रिएट होना अपने अंदर कि हमें सुनने के लिए भी एक्टिवली हमें सुनना है, ध्यान देना है। क्वेश्चंस की भी बात करें तो बच्चा क्वेश्चन पुट अप करता है हमसे, सपोज कि ये क्या है। यस। सो व्हाट इज दिस? तो हम बताते हैं, फिर एक और क्वेश्चन, ये पर इससे क्या करते हैं, एक और आंसर देते हैं। और एक एक पॉइंट पे आके हम थक जाते हैं, बोलो प्लीज अब परेशान मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ इस टाइम, ये वाला हमारा रिएक्शन आता है। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे, क्यूरोसिटी बंद हो जाएगी, वो दिखाना बंद कर देंगे, वो शेयर करना बंद कर देंगे। मैम फादर की क्लास होनी चाहिए स्कूल की तरफ से, वो तो ऑफिस में है, हम अटेंड करते हैं मीटिंग में, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे चाइल्ड से बात करना चाहिए। आप कम्युनिकेट कीजिए ना। आपको समझ में आ गया है तो इट्स लाइक अ यू नो फैमिली, मदर और फादर तो दोनों शेयर कर सकते हैं आपस में। इफ यू आर अवेयर, आप बताइए, इस रीजन से बताइए कि क्यों करना है, किसी भी बात का रीजन। बच्चे हो चाहे बड़े हो, बच्चों को अगर आप बोले ब्रश करो, बेटा 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में, क्यों ब्रश करना चाहिए? लिसनिंग, कम्युनिकेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रियंका। यस। क्यों ब्रश करना चाहिए, जब आप रीजन बता देंगे उसके बाद पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बच्चा उसको फॉलो करेगा। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द रीजंस, लिसनिंग बहुत जरूरी है, आप ध्यान से सुना कीजिए जब ये बात करता है। क्यों क्यों लिसनिंग इंपॉर्टेंट है? दे वांट कॉज एंड इफेक्ट, वो तो सीरियसली नहीं लेते। बट देन अल्टीमेटली बच्चे सीरियसली नहीं लेंगे, अल्टीमेटली रेपरकशन ये होने वाला है आगे चल के। आज आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, कल को बच्चा नहीं लेगा सीरियसली।
राइट। आप जैसे अभी मैंने बताया, बच्चा वे करता है हर एक्शन को, आपके एक्शन को भी वे करता है। तो जब उसे बोले चोट लग गई पापा देखो खून निकल रहा है, अरे क्या हो गया, कैसे लग गई चोट, सडनली आप सारे काम छोड़ के आप आ जाते हो। तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये जब चोट वोट लगती है तब अटेंशन पे करते हैं। या कई बच्चे कम्युनिकेट करते हैं कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तब आप मुझे प्यार करते हो, अदरवाइज आप प्यार ही नहीं करते हो मुझे। अगर हम एक्टिवली नहीं बात सुनेंगे तो बच्चा भी हमारी बात नहीं सुनेगा। यस, होने वाला है, ये आने वाले टाइम्स में होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज एवरीथिंग। सी देखो, इवन जैसे अब हम जूम मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, हम लोग अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब हम लोग काम पे होते हैं, घर में होते हुए भी वर्क फ्रॉम होम तो एक नॉर्मल कल्चर बन गया है, हम होते हैं। अब एक सेकंड के लिए आप अभी कैमरा ऑफ करके भी बहुत लोग बैठे हैं, एक सेकंड के लिए कैमरा ऑफ करके आप उसकी बात सुन लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। और उसको बोला ये मीटिंग खत्म हो जाए ना बेटा, उसके बाद बात करती हूँ। एंड कीप योर प्रॉमिस, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन द मोमेंट। यस, यस विजय, आई लव योर इंटरेक्शंस इन बिटवीन। मुझे लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है। जो लोग कैमरास ऑन करके बैठते हैं उनकी लर्निंग एक अलग लेवल पे होती है, दैट आई कैन अशोर यू। आप एक्टिवली बैठे हुए हैं। यस। सो वेल, बहुत छोटी सी बात है, सुनना चाहिए, बट सुनने का रीजन क्या है, पेरेंट्स को समझाने हैं बच्चों को, वो को व्हाट गुड एंड व्हाट बैड हैबिट्स, राइट। गुड और बैड हैबिट्स की तो बाद में, या तो छोटी छोटी बातचीत की बात हो रही है और आपको सिर्फ सुनना है, एक्टिवली सुनना है, बहुत जरूरी बेसिस पे सुनना है, रेपरकशंस नहीं तो गलत आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो डू यू ऑल एग्री विद दिस, लिसनिंग जैसी एक चीज के लिए आप माइंडफुल हो सकते हैं। वो गुड बैड, यस, ही इज देयर, सो यू लिसन टू योर सन आई बिलीव। सो टाइम आप जितनी सीरियसली कॉन्शियसली जब बच्चों को देंगे, दे आर गोइंग टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व विद यू एज वेल। वंडरफुल। So this is one small thing that I wanted to share with you today. Now the second thing that I want to share with you is make telling truth easier. सच बोलना थोड़ा easy कर दो, right? You should be mindful, yes. So एक्चुअली बच्चा सच बोलता है या नहीं बोलता है, ये पेरेंट्स की वजह से होता है। आपने कैसे बात शुरू करी, कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करा। डू यू ऑल एग्री विद दिस। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, व्हाट डू यू ऑल से। सच बोलना, हम बोलते कि बेटा सच बोला करो, बट 100%, यस। यस, यस इट्स इम्पोर्टेंट, बट हम कैसे बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे ही वजह से वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, राइट। यस। सो हाउ यू कम्युनिकेट, दैट मैटर्स। आपने कैसे बात करी, दे लर्न टू सी, दे लर्न आफ्टर सीइंग अस, यस, दैट्स राइट। सो वेल, आप कैसे बात करो, सपोज अब एक छोटी सी सिचुएशन हम आज फिर से लेते हैं। ये देखो, एक वास टूट गया है, दोनों बच्चे खड़े हैं, मम्मा भी खड़ी है, और अब आपने कैसे, आपका रिएक्शन क्या होगा, फिर से कोई कुछ बताओ कि क्या कैसे रिएक्ट करते हैं आप नॉर्मली, हाउ वी रिएक्ट ऑन द ट्रूथ। यस, कैन समबडी शेयर। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम गुस्सा होते हैं, यस। या आदि, यू वांट टू स्पीक, यस टेल मी। अनम्यूट करके बोलो, चलो अनम्यूट कर लो आप। आई कांट हियर यू, आई हैव टू अनम्यूट यू। I cannot unmute. You have to unmute yourself. Don't do like this. ये कैसे हुआ, don't do like this। एक बार तो गुस्सा आएगा, sometime ignore। Yes, not able to do। आदि आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या। नहीं, I have to allow you to unmute। Okay, just a moment। ah
कैसे करते हैं इसमें? कोई सेटिंग्स में कुछ हमने करा होता है ना, तब ऐसे होता है। ऑडियो सेटिंग्स। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड, आई एम सॉरी। पार्टिसिपेंट्स में जाकर होगा, ओके जस्ट अ मोमेंट, मैं देखती हूँ। पार्टिसिपेंट्स में जाकर, नहीं इसमें तो यही ऑप्शन आ रहा है कि इनवाइट एंड कॉपी इनवाइट लिंक, दैट्स इट। आई एम सॉरी। रीजन, और पूछेंगे आपको चोट तो नहीं लगी? रीजन पूछेंगे, ओके। ओके आई एम सॉरी आदि, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। ज्योति कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? तब होगा ना। एक डायलॉग होता ना, बड़ा मजा आता। हम क्या करते हैं एक्चुअली। रितिका आर यू देयर? शेयर मी योर कॉन्टैक्ट नंबर सो आई विल हेल्प यू। ओके। ओके। इज लाइक होस्ट नीड टू अलाउ। ओके। रितिका आर यू देयर? ओके। आर यू देयर रितिका? शी इज नॉट देयर। चलो, जनरली क्या हमारा ये, जैसे ये गिर गया है, टूट गया है, और बच्चे दोनों खेल रहे थे और मम्मा रूम के अंदर एंटर करती है, डायलॉग आता है किसने किया। अब किसने किया, जैसे ही मेरा कम्युनिकेशन होता है तो बच्चों की तरफ से क्या होगा, दोनों भाई बहन बन जाते हैं, सगे भाई बहन, और बोलते हैं हमने नहीं किया। क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन में ये कम्युनिकेट हो रहा है कि एक थप्पड़ पड़ेगा जिसने भी किया, अभी पिटाई करूंगी, है ना। तो दोनों बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया। राइट। अब मेरा क्वेश्चन गलत था एक्चुअली। अब इस केस में क्या करेगी मम्मा? अब इसको क्लीन करेंगी फटाफट। चलो ऊपर हो जाओ, पैर ऊपर करो, मुझे क्लीन करने दो। जिसने भी करा, मतलब दोनों बोलेंगे हमने नहीं करा। मम्मा को समझ तो आई किसी एक से टूटा है, बट डेफिनेटली मम्मा का कंसर्न तो होगा कि लग ना जाए। चलो ऊपर होके बैठ जाओ, पैर ऊपर करो, और क्लीन करेंगे। राइट। अब अब मैं गुस्सा हूं और मैंने गुस्से से कम्युनिकेट करा तो बच्चों ने झूठ बोला। इनफैक्ट मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, इसलिए बच्चों ने झूठ बोला। अब दूसरी सिचुएशन में मम्मा आती है, अब इसमें मम्मा थोड़ी सी माइंडफुल है, और मम्मा कहती है, चलो ऊपर होके बैठ जाओ, और मम्मा क्लीन कर देती है। उसके बाद में मम्मा आराम से पूछती है कर क्या रहे थे तुम लोग। और तब वो दोनों सच बताते हैं कि मैं ये कर रहा था, मेरा पैर लग गया, मैंने वहां से जंप करा, मेरा पैर लग गया, तभी टूटा ही। राइट। सो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे? मेरे कम्युनिकेशन में। मैंने कैसे बात करी? अगर मेरे को ये जानना है किसने, हु, तो डेफिनेटली झूठ बोला जाएगा। अब मैं पूछूंगी कैसे हुआ, हुआ क्या था, तो एक अलग आंसर निकल कर आएगा। सो डेफिनेटली वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आर कम्युनिकेशन, कि हमें कैसे बात करनी है, ताकि बच्चा झूठ ना बोले। ये जो सच और झूठ जिसके लिए हम बड़े टची हो जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, बट बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चा ऐसे करता है। राइट। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री हियर? यस। सो सच और झूठ जो हम बोलते हैं, एक्चुअली पेरेंट के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए रैप्ट होता है। सेकेंड इज मेरा रिएक्शन क्या है। मैं एकदम गुस्से से आ रही हूँ, और मैं मतलब शो हो रहा है कि अब तो बस पिटेगा, जिसने भी किया होगा वो उसकी पिटाई होने वाली है। तो मेरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ। मैं काम तरीके से उसको लेती हूँ, या मैं बहुत गुस्से से ट्रीट कर रही हूँ बच्चों को।
अल्टीमेटली उनका रिएक्शन जो है, उनका जो रिस्पॉन्स है, वो रिएक्शन के रिस्पॉन्स में होगा, सच या झूठ। जिसको लेके हम बहुत टची होते हैं कि झूठ बोलता है, अरे झूठ बोल दिया। बेसिकली अगर मैं रिएक्टिव मोड में नहीं हूँ, आराम से बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे मुझसे सच बोलने वाले हैं। व्हाट डू यू ऑल से? टोन ऑफ वॉइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ट्रूथ, यस। कि हाँ, मेरी टोन से क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कि मैं गुस्से में हूँ या आराम से बात कर रही हूँ। यस। आराम से बात करेंगे तो सच निकल कर आएगा। यहाँ पे सच नहीं निकल के आएगा अदरवाइज, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन अदरवाइज। और ये फिर आदत बन जाएगी, करते करते ये आदत बन जाती है, बच्चों की हैबिट्स फॉर्म हो जाती है। आराम से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको करेक्ट करना है वो एक अलग टाइम पे होगा, जब आपको बैठ के उनको समझाना है, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको करेक्ट नहीं करना है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सिर्फ ये जानना है हुआ कैसे, रिएक्ट किए बिना। देखो एनीवेज मदर और फादर दे आर कंसर्न। उनको ये तो लगेगा ना, चोट ना लग जाए, कांच गिरा है, कांच टूट गया, कांच किसी के पैर में ना लग जाए, दे आर कंसर्न अबाउट इट। डेफिनेटली बोलेंगे कि पैर ऊपर करके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ऊपर हो जाओ, मुझे क्लीन करने दो, फिर बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि मैं मुझे रिएक्ट उस टाइम पे नहीं करना। मुझे अगर करेक्ट करना है तो ये ड्राइंग रूम में क्या जंप कर करके खेलते हैं क्या, मुझे उस टाइम पे नहीं करना है करेक्शन। उस टाइम पे मुझे आराम से, मुझे कंसर्न ही शो करना है कि कुछ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वो टूटा हुआ जो पॉट है वो जुड़ने नहीं वाला। तो अपना कूल रखे, अपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, और रिएक्ट कम करके रिस्पॉन्ड करिए सिचुएशंस में। हाँ, गुस्सा तो आया हुआ है इतना, ऐसा वाला हमारा वास था, हम वहां से लेकर आए थे, वो टूट गया है। टिल द टाइम आई हैव नोटिस माई किड नॉट टेलिंग लाई टू मी, दैट्स वंडरफुल। अगर अभी तक नोटिस नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मे बी यू आर रिस्पॉन्डिंग इन द राइट मैनर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हाउ यू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन, एंड एट द सेम टाइम यू शुड रियलाइज देम व्हाट दे हैव डन विदाउट पनिशमेंट। यस, हाँ, आप बता सकते हो कि ये वहां से हम ला नहीं पाएंगे, हम फुकट गए थे, वहां से लेकर आए थे, अब वापस पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये जो कम्युनिकेशन है ना, आपका बाद में होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होगा। करेक्शन अलग टाइम पे, और उस सिचुएशन को डील करना एक अलग टाइम पे। कभी भी एक साथ हम इनको मिंगल नहीं करेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब गलती हो गई है, गलती हमसे भी हो सकती है, मुझसे भी टूट सकता था, बट उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अपने बच्चे को इंसल्ट करना शुरू कर देती हूँ, डांटना डपटना ज्यादा शुरू कर देती हूँ, तो बहुत गलत उसकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट होने वाला है। अब मैं उस सिचुएशन में प्यार से डील करती हूँ, और साइड बाय साइड में ये बात करती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वास, तो एक अलग पर्सनैलिटी निकल कर आएगी। एक एरिक एरिक्सन का मॉडल है बच्चों का, जो कि बात करता है कि 8 तरीके का मॉडल है, साइको सोशल डेवलपमेंट। उसमें सारी फीलिंग्स को वो एड्रेस करता है कि बच्चों में गिल्ट वर्सेस शेम, और ये सारी, मतलब मैंने एक वीडियो इसका यूट्यूब पे बना के डाला हुआ, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट लिंक। तो एनकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, बॉन्डिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये जो बच्चे की डेवलप होती है, सारे के सारे आपके इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं। बच्चा पूरी लाइफ लॉन्गली एक शर्मिंदगी में जीना शुरू कर देगा अगर आप ज्यादा डांटते हो तो, और ज्यादा बुरे हाश तरीके से उसको अगर डील करते हो तो। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसे ना हो, और मत तोड़ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर रिएक्शन शुड बी वेरी माइल्ड, वेरी सटल। पर हाँ, गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब लिसनिंग, लिसनिंग उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आगे दिमाग ठंडा होगा तो। नहीं तो सीधा डांट पड़ती है, या बच्चों बेचारों को मार पड़ जाती है उस टाइम पे। उस टाइम पे आराम से बैठ के उनकी बात को सुनना कि हुआ क्या था, आप कर क्या रहे थे उस टाइम पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आपका सारा कुछ निकल के आएगा कि हम ये करते। जब बच्चा अकेला हो और ज्यादा सेपरेट हो, तब क्या करें? बच्चे को एक बार डांट नहीं नहीं लगी तो दोबारा वही गलती करता है। देखो, अगेन, जब गलती कर रहा है बच्चा, और आप अगर रीजन एक्सप्लेन कर रहे हो,
एक गलती हो गई बच्चे से, आप रीजन एक्सप्लेन करके बात करते हो। अब आपने बोला कि ये जो वास टूट गया बेटा, अब पता नहीं हम ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, तो आपने कम्युनिकेट तो कर दिया ना कि ये इम्पोर्टेंट था हमारे घर के लिए जो टूट गया, अब पता नहीं हम लाएंगे कि नहीं लाएंगे, हम वहां से लेकर आए थे, या मेरी मम्मा ने दिया था मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने कम्युनिकेट तो कर दिया कि ये बहुत जरूरी चीज थी जो टूट गई है, बट अब जुड़ नहीं सकती है, इस बात को भी अंडरस्टैंड करके और फिर आपको बात करनी है। गलती बार बार अगर बच्चा करता है तो प्रोबेबली आपने रीजन के बिना बात करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन देके आप जब भी बात करोगे, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको उस मोमेंट में कॉन्शियस रहना है, बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा करे, आराम से बात करें। कुछ हासिल नहीं होने वाला, आप जब चिल्लाएंगे ना, वो बार बार वही काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सो वी स्टार्ट फीलिंग एज अ पेरेंट, हम लोग फेल होते जा रहे हैं, मतलब कुछ कोई असर नहीं हो रहा हमारी बातों का। जैसे कि उनके कानों में पड़ती है और वो सुन ही नहीं रहे, कोई बात नहीं सुनते हैं हमारी, हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर कुछ अचीव करना है, अपनी बॉन्डिंग, अपना रेस्पेक्ट, अपना रिलेशन ठीक से रखना है, तो आपको एंगर को कंट्रोल में रखना होगा, और ये सारी चीजें आपको ध्यान से माइंडफुली करनी पड़ेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक थर्ड चीज इसकी हम बात करेंगे आज, दैट इज डोंट डू एवरीथिंग फॉर देम। हम लोग क्या करते हैं, सारे काम करके देते हैं। ये इतना बड़ा बच्चा हो गया है, इसको पापा खाना खिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इज इट नाइस? और यही बचपन में बड़े लाड प्यार से हम लोग बैठ के खिलाते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा है। व्हाट यू ऑल से? यस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, मैं नहीं करती, इट्स नॉट राइट, डेफिनेटली इट्स नॉट राइट। आई एनकरेज दैट यू डू इट योरसेल्फ। ओवर पैम्परिंग इज वर्स्ट। यस, मैंने अपनी बड़ी डॉटर साथ ही ही तो अब समझ आ गया है, तो छोटी के साथ नहीं करती। अच्छा, बड़ी डॉटर के साथ किया आपने ऐसे? ओके। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि बड़े प्यार करते हैं, हम बहुत केयर करते हैं, देखो ना, तभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, देखो हाथ से बैठ के खिला रही हूँ मैं खाना। अब बच्चे शू लेसेस टाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहते हैं, लाओ मुझे दो, या जल्दी होती है हमें, अब स्कूल के लिए देरी हो रही है, देर लगा लगा के करेगा, इतना टाइम लगा के खाएगा, चलो मैं। हाँ, स्पॉइल करता है बच्चे को, डेफिनेटली। आप उसके अंदर इंडिपेंडेंस डेवलप नहीं कर रहे थे, आप रीजन है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा कभी भी। उसकी सेल्फ एस्टीम वो खुद कर सकता है, वो डेवलप ही नहीं होगी, कभी भी नहीं डेवलप। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट टुडे। तो शू लेसेस टाई करना, या जैसे बच्चा स्कूल जाने लगा है तो बैग उठा के चले गए पेरेंट्स, और लगता है कि हम शायद ज्यादा प्यार करते हैं, ओवर पैम्पर करते हैं। देखो, प्यार करते हैं हम, केयर करते हैं बच्चे की। जो एक बैग होता है एक पर्टिकुलर एज में, उसका वेट उठाने के लिए वो केपेबल होता है, और आपको लगता है कि आप बैग उठा के चले गए, तो आप बड़ी बहुत प्यार करते हैं इसलिए आप कर रहे हैं, या उससे उसके मतलब उसको महसूस आप करवा पा रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हो, तो ये गलत है, दैट इज नॉट गुड। शू लेसेस बटन बंद करना, शू लेसेस टाई करना, बड़े छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जिसमें आप अलाउ कर सकते हो। खाना बहुत गिरा गिरा के खाता है, इसलिए मैं खिला देती हूँ, बहुत देर लगाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मॉर्निंग के टाइम पे तो ठीक है, चलो जब समझ में आ रहा है, सुबह स्कूल जाने लगा है और वो आपको लगता है कि हाँ देरी हो रही है, चलो तब कर दिया, बट बाकी टाइम भी आप करते रहते हैं इन द नेम ऑफ लव केयर, मतलब ये कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर एज में जो जो काम बच्चा कर सकता है, अगर आप उसको अलाउ करते हो कि वो कर ले, तो क्या होगा, बच्चे के पार्ट में क्या डेवलपमेंट होगा?
कम ऑन, चैट बॉक्स पे लिखिए। आप सब कुछ करके देते हैं, और ऑन द कॉन्ट्री उसको करने देते हैं। टाइम लगा रहा है, थोड़ा बहुत गिराएगा ना, उसको क्लीन कर लेना, कोई बात नहीं। इवन चलो इसको छोड़ दो, जब पार्क में खेलने जाता है बच्चा, स्लाइड के ऊपर चढ़ता है और उसके ऊपर फिर स्लाइड करता है, पहले सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ता है, आप उठा के उसको सीधा ऊपर रख देते हो। ठीक है ये सब? इज इट ऑल राइट? करने दे बच्चे को, या करके दे दे उसका काम। और कुछ पेरेंट्स तो बैठ के होमवर्क भी करते हैं, अपने बच्चे का होमवर्क कंप्लीट करके देंगे। नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम। कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला बच्चे का। शी wears शूज एंड सॉक्स herself। अगर हम सब कुछ करके देंगे तो बड़ा होके होगा तो ये आदत हो जाएगी, विच इज नॉट गुड। यस, हाफ रिड्यूस द एंजॉयमेंट। यस, उनका एंजॉयमेंट ही हम कम कर देते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। हमेशा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी काम करने के लिए वो प्रोसेस में से गुजरना बहुत जरूरी होता है। कि अगर वो पार्क में गया है, वो उसके ऊपर चढ़ के जाता है, ऊपर बैठता है, फिर स्लाइड करता है, उसमें मजा आता है। वो थोड़ा सा चढ़ता है सीढ़ियां, फिर नीचे उतरता है, स्लाइड करता है, उस प्रोसेस में मजा आता है। आप उसको किल कर देते हो। आई नेवर हेल्प विद ऑल दीज थिंग्स। उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगा। मैं, देखो, एक बड़ी सक्सेस जब हम अचीव करते हैं, छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स होते हैं। ये बात जब बच्चा चलना सीखता है तब हम नहीं करते। कि गिर रहा है, कोई बात नहीं, गिर गिर के ही तो चलना सीखेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, फिर से चलो। लेम हॉर्सेस बन जाएंगे अगर उन्हें सब करके देंगे तो। यस, वंडरफुल। तो ये कोई प्यार नहीं है, बट डेफिनेटली उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी अकम्पलिश सक्सेस के ऊपर वर्क कर रहा है ये। एक बड़ी सक्सेस तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सक्सेसेस का होना बहुत जरूरी है। और मैं कर सकता हूँ, कैन डू की फीलिंग बच्चों के अंदर डेवलप करना, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो आप होने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को होमवर्क करके दे रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं शायद मैं करके दूंगा तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं, अच्छा करे गंदा करे पर खुद करे, तब उस प्रोसेस में से गुजरेगा और तब उसको अचीवमेंट मिलेगी। जो जो काम उस एज में बच्चे कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यस, जो जो काम उस पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट जो जो काम है वो उसको करने देना चाहिए। अदरवाइज उस बड़ा होने के बाद जो उसकी पर्सनैलिटी, हम बोलेंगे इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे सब कुछ आप करके दे रहे हो तो वो कहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा? बहुत छोटे छोटे डिसीजंस, मुझे ये पहनना है, ये नहीं पहनना, तो हम कहते नहीं यही पहनोगे आप। अरे, डिसाइड करने दो उसको। छोटे छोटे डिसीजंस लेगा तभी तो बड़े होके बड़े डिसीजंस ले पाएगा। वो स्ट्रगल कर रहा है शू लेसेस को टाई करने के लिए, वो करने के बाद ही तो वो शू लेसेस टाई करना सीख पाएगा। आज की डेट में इतने सारे अडल्ट हैं जिनको शूज की लेसेस बांधनी नहीं आती। क्यों? उनके पेरेंट्स ने बांध बांध के दी है। टाई बांधनी नहीं आती क्योंकि पापा बांध देते थे हर टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? टारगेट बनाए, रोज को टारगेट बनाए और उसके अनुसार ही अपने बच्चों को पढ़ाए और करवाए। यस, वंडरफुल। छोटे छोटे काम जो आज बच्चा करेगा, बी इट नॉन गैस कुकिंग ऑल्सो, मतलब ये सर्वाइवल स्किल्स है। हम लोग गैस के पास ना जाए और ये नहीं करना, हम कर करके देते रहते हैं, बट बेसिकली जो वर्किंग पेरेंट्स है, इसीलिए बोला जाता है कि वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे थोड़े ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। मेड नहीं आई तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम तक काम वाम खत्म करके जाना है, तो वो बच्चों को लगाते हैं, चलो डस्टिंग तुम करो, तुम बर्तन उठा के लेके जाओ किचन में, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो मिल के सारा काम अकम्प्लिश करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वर्किंग पीपल आर बेटर देन द अदर वंस। हम खुद को दिखाकर उन्हें सिखा सकते हैं। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काम करके देने से आप अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे ना, आप अपने बच्चों को डिपेंडेंट बना देंगे। जस्ट नीड आर सुपरविजन। यस, वो खेलने के बाद खुद क्लीन करते हैं, करके रखती है अपने टॉयज। यस, वंडरफुल। बहुत छोटी सी हैबिट है, ये बहुत आगे लेके जाती है बच्चों को।
एक आर्टिकल में कल परसों पढ़ रही थी कि एक सक्सेसफुल होने के लिए जो सुबह उठ के अपना बेड लगा देता है, मतलब एक छोटा सा एक्शन है आपकी लाइफ का। उठते ही अपनी शीट को आप तय लगा के रख देते हैं और बेड को साफ करके रख देते हैं। आज रात को जब आप थक के आएंगे तब उस पे सोने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो ये एक छोटी छोटी हैबिट्स है, ये बहुत बड़ी चीजों में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के। और बड़ी छोटी छोटी बातें ही आपको बड़े होने तक डेवलप ही नहीं हो पाती, क्योंकि आपने उस टाइम पे माइंडफुली नहीं किया। रिवॉर्ड दे सकते हैं बच्चों को, यस। क्लॉथ फोल्ड करने में हेल्प करती है, ओह वेरी गुड। हाँ, तो ये कौन नहीं कर सकता। खाना खाने लगे बर्तन उठा के किचन से डाइनिंग टेबल तक ले जाओ, और खाने के बाद चलो रखवा दो सिंक में, और हाँ, लगा दो वापस रैक पे। कर सकते हैं, बहुत छोटे, इसमें क्या हर्ज है, क्या फर्क पड़ता है। अपना कमरा साफ करना, अपने टॉयज को वापस जगह पे रखना, फिर बैग उठा के फेंक देते आते ही। ये छोटे छोटे काम आप नहीं करेंगे, बैग अपना खुद उठा के चले बच्चा, इसमें क्या हर्ज है। हाँ, हाउ डज दैट मैटर। बट यस, इससे जो हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है वो बच्चे को बहुत आगे लेके जाने वाला है। सो इंडिपेंडेंट टू एज, व्हेन अ चाइल्ड इज डूइंग एवरीथिंग व्हिच अ चाइल्ड कैन डू इन दैट एज, तो इसमें एज का कोई मतलब नहीं है। उस पर्टिकुलर एज में जो भी वो कर सकता है उसको करने देना चाहिए। वो गलत करेगा ना, कोई बात नहीं, कल सीख जाएगा। बट उसको अलाउ करना कि हाँ तुम कर लो, करो, पर खुद करो, राइट। उस एज अप्रोप्रिएट अगर वो काम है तो वो करने, हमें अलाउ करना है, खाली अलाउ ही तो करना है ना। मैं छोटे छोटे काम करवाती रहती हूँ। वंडरफुल दक्ष चंद्रा, जरूरी है। और हमें खाली मोटिवेट करना है, हमें साइड पे खड़े होके खाली मोटिवेट करना है। देखो, एक पर्टिकुलर काम है, इट इज नॉट व्हाट यू डू फॉर योर चिल्ड्रन टुडे, बट व्हाट यू हैव टॉट देम टू डू फॉर देमसेल्व्स विल मेक देम सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स। ये एक सेइंग है, एक कोट सामने आया था कि आज जो आप करके दे रहे हो, उससे ज्यादा जो आप उनको सिखा दो। एक और कहावत आपने सुनी होगी कि अ, हमेशा फिशिंग करके देना और किसी को फिशिंग करना सिखा देना, क्या बेटर है। फिशिंग करना सिखा देना बेटर है। ऑप्शन दे सकते हैं, यस। मेरी गुड़िया काम तो करती है, पर जो काम उसका नहीं है उसकी भी जिद करती है। काम के बाद आई से थैंक यू बेटा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, आई अप्रिशिएट ऑल द टाइम, वंडरफुल। हाँ, दे आर ट्रेन्ड। हाँ, वी ट्रेन देम फॉर द फ्यूचर, वंडरफुल। बाद में अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए वो बच्चा इक्विप हो जाता है, अगर आप आज उसको करने देते हैं। अब इसमें दो तीन स्टेप्स होते हैं, इसको कैसे हम कर पाएंगे, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे सुनाती हूँ आपको। तो एक लड़का था, वो ऑब्जर्व करा था, खड़े खड़े ऑब्जर्व करा था कि एक बटरफ्लाई, कुकून होता है ना, कुकून में से निकलती है बटरफ्लाई। तो वो स्ट्रगल कर रही है इसमें से। जब ये लाइफ साइकिल आपने सुना हो, तो उसमें से प्यूपा में से निकलती है, कुकून में से निकलती है, फाड़ के निकलती है बटरफ्लाई। बहुत देर तक वो स्ट्रगल करती जा रही है, करती जा रही है। तो एक लड़का खड़े खड़े देख रहा था, उसने कहा अरे इतनी मुश्किल हो रही है, वो काट देता है उस कुकून को, और बटरफ्लाई निकलती है। थोड़ी देर तक पंख फड़फड़ाती है और उसके बाद वो उड़ नहीं पाती, वहीं पे घूमती रहती है। अब वो समझ नहीं आता उसको कि मैंने क्या किया, और वो जाके अपने टीचर से पूछता है कि ऐसा हुआ है कि मैंने ना वो कट कर दिया कुकुर। तो तब उस नोट पे टीचर ने बताया कि अरे, वो जो स्ट्रगल थी ना उसकी, उसमें उसकी फ्लाइट मसल्स बिल्ड हो रही थी। जब तुमने उसको काट दिया तो वो मसल्स ही बिल्ड नहीं हुई। तो एक तरह से आपने हेल्प नहीं करी, उसको क्रिपल कर दिया जिंदगी भर के लिए, वो अपाहिज बन के रहे। जब हम करके देते हैं सारे काम, तो हम उनका जो डेवलपमेंट, जो प्रोसेस का जो डेवलपमेंट है, जो वो सीखने का जो प्रोसेस है, उसको हम बिल्ड ही नहीं होने देते, उसको रोक देते हैं एक पॉइंट पे। कोई फायदा नहीं होता उसका। सो डेफिनेटली इसके दो तीन प्रोसीजर्स है करने के, कि फर्स्ट कैसे अवॉइड करना है हमें, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम
बच्चे के साथ रहेंगे और उसको करने देंगे, जैसे भी वो करे। खाना खा रहा है, गिरा गिरा के खा रहा है, खाने दो, बैठे रहो वहां पे, देखो कैसे कर रहे हैं। अब नहीं कर पाया, एक बड़ी छोटी सी बात है, लंच बॉक्स खोलना है, बॉटल खोलनी है, ठीक है, तो आप हेल्प करेंगे कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ पुश करो, ढक्कन को ऐसे घुमाओ, आप हेल्प करेंगे, राइट, ना कि आगे बढ़ के उसको करके दे देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे को ट्राई करने देना, जैसे भी वो कर रहा है उसको ट्राई करने दीजिए, सही कर रहा है गलत कर रहा है करने दीजिए। सेकेंड अटेम्प्ट में आप उसकी हेल्प करेंगे, पेरेंट की हेल्प के साथ करेगा बच्चा। शू लेसेस टाई करना नहीं हो रहा, आप बताओगे देखो ऐसे करो, फिर ऐसे घुमाओ, अब फिर उसको ऐसे खींच दो। और फर्स्ट टू अटेम्प्ट में भी अगर नहीं रिजॉल्व होता, तब आप इंटरवीन कर सकते हो, तब आप आके बच्चे की हेल्प करोगे। इन 3 स्टेप्स के अंदर आपको बच्चे को अकम्प्लिश करने में हेल्प करना है, बच्चे को वो काम पूरा करने की हेल्प करनी है। सो इन दैट वे यू विल बी एबल टू मेक योर चाइल्ड सेल्फ इंडिपेंडेंट, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और बहुत कुछ कर सकेंगे। खाली यही नहीं, छोटी छोटी अकम्प्लिशमेंट से एक बड़ी सक्सेस आती है, राइट? सो डू यू ऑल एग्री विद मी? आर यू ऑल विद मी? चैट बॉक्स एक्टिव कीजिए गाइस। परसेंट, यस, ग्रेट सेशन, थैंक यू। मेरी गुड़िया तो मेरे साथ रोटी बनाती है, खाती है, मैं बनाऊं, कहती है मैं बनाऊंगी। अभी 4 इयर्स की है, वंडरफुल। कोई बात नहीं, करने दो। हाँ, गैस के पास से जाने में हम लोग उनको रोकते हैं थोड़ा, वो ठीक है, बट लेट हर डू इट। लड़कियों को शौक होता है, इनफैक्ट एक और चीज आती है यहाँ पे, लड़का नहीं करेगा, जेंडर, लड़कों को हम घर के काम नहीं करने देंगे, नहीं। जितने भी अर्बन फैमिलीज है वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग लड़कों को किचन का काम नहीं करने देते, और अर्बन फैमिलीज के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो सब काम करके देते हैं। यस ज्योति, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली कोई ये हेल्प नहीं है, ये हम क्रिपल कर रहे हैं अपने बच्चों को। नाउ वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस, इफ यू विश टू आस्क क्वेश्चंस वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस। गाइस प्लीज ओपन अप योर कैमरास। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम बच्चे बहुत जिद करते हैं, दक्ष चंद्रा। हाँ, जिद करते हैं बच्चे, तभी तो बच्चे हैं। और इनफैक्ट जिद करने वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। थैंक यू अंकिता। चंद्रजीत जी, आप कुछ पूछने वाले थे? आदि, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? या तमोगना, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट कर पा रहे हो आप? अच्छा आदि, मैसेज ऑन द नंबर। आई कांट सी योर मैसेज आल्सो, इट्स ऑन व्हाट्सएप। और बहुत हेल्प हुई आपसे बात करके, थैंक यू।
Vijay, you're not able to unmute. I'm so sorry, guys. Somebody else is handling this, तो मैंने कभी सीखा ही नहीं. Thank you, the Mogna. Ah, WhatsApp मैसेज किया है. WhatsApp मैसेज किया. Okay, let me just check. Okay, okay. पार्टिसिपेंट्स पे जाके क्लिक करके देन ऑप्शन आएगा, आज फॉर अनम्यूट ऑप्शन आएगा. ओके, मैं देखती हूँ, एक मिनट. पार्टिसिपेंट्स पे जाके. अच्छा. नो. ओके. अब अनम्यूट कर सकते हो आप. यस. मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, कभी भी साथ बैठता ही नहीं. ओके. एक्टिव है तो साथ नहीं बैठता. या. अब आप अनम्यूट कर सकते हो, आई थिंक. आदि, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नॉट येट. अय्या. म्यूट ऑल हटा दिया मैंने. और अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, या. ठीक है. अब हो रहा है. अब हो रहा है, अनम्यूट करके देखो. ओके, हाँ, होस्ट बना सकती हूँ आपको. जस्ट अ मोमेंट. होस्ट कहाँ से बनाते हैं? हम्म. अ, एक सेकंड आदि. इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते ना. ओके, चलो. आपको बना दिया. यस. अब कर दीजिए अनम्यूट सबको. Afternoon, ma'am. Is it audible? Hi, या everyone. या Yeah, या this is Vijaya, ma'am. Yes, या. ma'am. हाय Thank विजय. you so much. Yeah, we all are very like to see your session. Ask you, ma'am, nothing much to ask you because you have all. या मैम आप विजय, यू आर ऑन म्यूट. या. यू आर स्टिल ऑन म्यूट. आई कांट हियर यू. आदि, नाउ यू हैव टू कंट्रोल दैट. यस मैम, बट आप बोल सकते हैं. अब आप बात कीजिए, सब सुनेंगे. Vijaya is trying to say something. She is not able to unmute herself. ओके, मैं कर देता हूँ विजय मैम. Okay. मैम स्पेलिंग बताइए एक बार इनकी. B बी I फॉर J बॉल. A Y A. BIJAYA. Yes. मैम वी फॉर वैन. B for Bangalore. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. एक. Vijaya. जी, ऑप्शन आया है विजय मैम को, देखिए. Yes, हाँ. yes, Thank you. yes. Thank you, sir. Is it audible now, ma'am? Yes, yes, I can hear you. Okay, just there's nothing to ask much more. You have already explained everything. It's clear. Thank you so much that we are able to see it in your class. You are superb, first of all. And the My thing, pleasure.
Yeah, from childhood we have learned, but we never see what's going on. But when we learn from ourselves, when we become a mother and we learn about our children, this is amazing. Yes, It's yes, unforgettable. And ma'am, yes. when is your next station? We are looking forward Every for your Saturday I'm next coming over station. to you. Every Saturday we are Oh, meeting up. ma'am. Oh, thank you so much. That is, then I'll give to my fellows that they also want to ask. Thank you so Sure, much, sure, ma'am. sure. I think this is the first time you've come over, I think. एनीवन हैंड रेज करके बात कर सकते हैं मैम से, कोई भी हैंड रेज कीजिए, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। हाँ जी। Just raise your hands, everybody. Thank you so much, विजया। कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यू नो दैट। तो एक बच्चा सब कुछ सिखाता है हमको जब मैम हम एक मदर या हैंड, फादर बनते हैं। हाँ जी, इन्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हाँ टमोगना। जी, हाँ जी। जी जी, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। माय और प्लेजर। एक चीज में, हाँ, एक चीज में मतलब मिस्टेक्स कर रही थी कुछ दिनों से, मतलब थोड़े से मतलब गुस्सा हो रही थी बच्चों बेबी के ऊपर। बट आपका सेशन बहुत लर्नफुल रहा, तो सीखने के लिए मुझे मिला। जो जो मिस्टेक्स मेरी तरफ से हो रही थी उसको मैं थोड़ा बोलते ना बैलेंस करने के लिए बोलूंगी, तो सोचेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन। माय थैंक यू। प्लेजर। ये बहुत, हाँ, ये बहुत ही वंडरफुल रहा है सेशन सीखने के लिए, थैंक खास यू करके सो हमारे मच, पीपल के थैंक यू लिए। सो मच थैंक यू, तंबोकड़ा। थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल। एनीवन एल्स, कोई और हैंड रेज कीजिए। आप हैंड रेज करते हैं ना, तो आपका जो नेम है वो सबसे ऊपर आ जाता है, फिर आराम से अनम्यूट कर सकते हैं हम आपको। कोई यस। भी जो मैम से बात करना चाहता है ना, एक बार हैंड रेज कीजिए रिएक्शन में जाके। आई थिंक नहीं कर रहे हैं मैम। बाकी मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, ये तो मुझे आपसे बहुत अच्छे से सीखने को मिल रहा है। प्रियंका मैम, ओनली 1 मिनट बस। आप ये बताइए मैम कि पेरेंट्स को इस जूम पे कैसे लेके आऊं मैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, बच्चों के मम्मी पापा हैं, वही जूम पे नहीं आना चाहते। उसमें एक टेक्निकल उसका क्या डर है, मुझे भी था। मैं किसी को क्या बोलूं। मतलब एक जब जूम स्टार्ट हुआ था एक डर होता है। तो आप उनसे फाइंड आउट करिए ना उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आना चाहते। मतलब मैम एक वो एक प्रेशियस बातें चीज हम करना शेयर पसंद कर नहीं रहे हैं करते। और उससे वो मतलब वंचित है। मतलब फोन तो सबके पास ही है। तो एक जी इसकी ट्रेनिंग दे दो, जूम की ट्रेनिंग दे दो। आदि मेरे को भी नहीं अभी आ रहा था। जैसे अनम्यूट करने की ही एक ऑप्शन है। बट डेफिनेटली इसकी ट्रेनिंग छोटी सी बात है ना कि हम कह दे कि हमें नहीं आता। बहुत सारे लोग आके आपको कहते भी नहीं होंगे कि मुझे नहीं आता। बट एक बार वो कह देंगे या आप समझ के उनको समझा देंगे तो आ जाएगा। हाँ, जी, आप मैंने ऐसे ही मोटिवेट किया मैम। कीजिए। मैंने ना पीटीएम रखा, पीटीएम में 1 घंटे सबके फोन में जूम डाउनलोड की, को ऑप्शन सिखाया, सब बताया, उसके बाद में भी वो इग्नोर कर रहे हैं। इट मीन्स वो चाहते ही नहीं है, आई थिंक सो, मेरा मानना तो यही है। नहीं, उसके बाद भी डर होते हैं आदि। मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई उसके नहीं बाद भी प्रियंका। डर होते हैं। आप एक काम करो, या तो अपने स्कूल में वो मतलब एक स्क्रीन के ऊपर ये सेशन ऑर्गेनाइज करके उनको दिखा दो। जब बिल्कुल उनको पता करते हैं लगेगा ना कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो मैटर करती है बच्चों को बड़ा करने में। मतलब जी जो जी। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप लोग आए हो। आई थिंक 55 करीब लोग आए थे पूरे सेशन में। जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आप जाके किसी को बताओगे वो नहीं आने वाला। जी जो जी, खुद मैंने कोई यही किया अटेंड मैम। करेगा। बिल्कुल, मैंने ना खुद का सेशन बनाया हुआ है जूम पे। मैं पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट्स जो भी हैं, या फिर कोई भी जिनको कोई भी हेल्थ इशू है, मैं उन सबको मॉर्निंग में 4:30 टू 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, और उनको कैसे उनकी हेल्थ ठीक रखनी है, कितना उन्हें पानी पीना है, उनकी फिटनेस के ऊपर पूरा मैं गाइड करता हूँ जूम के हाँ ऊपर। जी। इसलिए मुझे इसको सीखना पड़ा, और मैंने पेरेंट्स को सिखाया भी ये सब। और पेरेंट्स इससे बहुत अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। लेकिन ना कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर वो उनको थोड़ा सा टाइम दे तो। हाँ जी। बस इतना सही था कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप ये सेशन आप खुद भी ले सकते हो। हाँ अब हाँ, आप यही सीख करना गए ना, पड़ेगा। ये भी घर जी ले जी, सकते हो। आपने सीख यही लिया करना ना। पड़ेगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो कि रास्ते बहुत सारे हैं। जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं ना, हमें समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जी, प्रियंका वर्मा मैम कुछ कहना चाहती है, मैं इन्हें हाँ अनम्यूट जी। कर रहा हूँ। हाँ प्रियंका जी। मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए।
मैम मैं दोबारा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ आप हो गए हैं, अनम्यूट है, बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ। मैम मेरी है ना बड़ी लड़की है, उसके बारे में पूछना था। मीन्स मेरे हस्बैंड थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो उनके डर के मारे वो घर में मुझसे भी झूठ बोलने लगी है। तो उसके लिए कोई, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि उसको मैं काफी बार बोलती हूँ कि बेटा एटलीस्ट मुझसे तो सच बोलो, और हम्म। वो बोलना चाहती है लेकिन डरती है एक ऐसे। और बात यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि जब बच्चा, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि वो एक लेकर आया कि उंगली में कट लग गया है, तो एकदम से ध्यान दिया पेरेंट ने, राइट। और सिमिलरली जब बच्चा देखता है कि जब कुछ बड़ा होता है ना तब तो बड़ा ध्यान देता है, तो आके झूठी कहानियां कुक करना शुरू कर देता है बच्चा, जैसे कि आज ना मेरे स्कूल के टैग में कीड़े आ गए थे पापा। और पापा, अच्छा आप बॉटल लेके जाओगे, आप बिल्कुल पानी नहीं पियोगे स्कूल का, एकदम से पापा का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। तो आप देखते हो कि बच्चा कहानियां बना बना के सुनाता है, और बच्चे पेरेंट्स जाके स्कूल में चेक करते हैं कैमरा पे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीटीए में जाके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, बच्चा बता रहा था नहीं हुआ है, ऐसा हुआ था, एक बच्चे ने बड़ी जोर से मार दिया था, उसको इतनी चोट लग गई थी। वो झूठी झूठी कहानियां कुक करता है, क्योंकि आप नॉर्मल बातों को ध्यान नहीं देते हो। झूठ बोलने के रीजंस देखो ना क्यों आ रहे हैं। आप अटेंशन पे करते हो जब बड़ी बातें होती है। तो वही मतलब, जैसे अब मैं काफी दिन से उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्यों करती है, पर फिर भी मैं वो पॉइंट कैच नहीं कर पा रही वो कि यही है ना, आखिर। अगर पता लगेगा थप्पड़ पड़ेगा तो मैं भी झूठ बोलूंगी। सर्वाइवल स्किल्स तो मुझे भी आते हैं ना, मेरे को मार थोड़ी खानी है, झूठ बोल लो, है ना। वही तो। स्ट्रिक्ट होना वो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको नॉर्मल तरीके से बात करनी पड़ेगी। आप स्ट्रिक्ट हो गए, झूठ बोलेगा। अब मैं सीधे तरीके पर से आपसे स्ट्रिक्ट तो उसके परमिशन मांग रही पापा हूँ। होते हैं, मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ उससे, एकदम फ्रेंडली रहती हूँ। पर फिर भी पता नहीं क्यों वो उनके डर से मुझसे भी बात नहीं करती ज्यादा ऐसे। कभी बता दो पापा को तो पापा मारेंगे फिर। हाँ वो भी है। वो डर ही तो है जो उसको झूठ बुलवा रहा है। मैं अच्छा। आपसे आके आज परमिशन मांगती हूँ कि पापा मुझे आज मूवी जाना है, सब जा रहे हैं मेरे साथ। तो आप बोलोगे, और फिर पापा को पता चल गया तो, या मैं पापा को बता दूंगी ऐसे नहीं जाना। आप कभी कभी अच्छा। ऐसे भी बोल देते हो। तो क्या ठीक है, पापा का डर है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्या सोचूंगी, मम्मा को भी क्यों बता रहा है, छोड़ो परे, चले जाओ मूवी। अच्छा। वो तो स्कूल का टाइम है, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। फिर बच्चे रास्ते निकाल लेते हैं। बाकी मैम एक मैं बताऊँ एक पॉइंट इन्हें। हाँ जी। बताइए। मैम, प्लीज उन्हें बोलिए झूठ ना। के जितने भी नुकसान होते हैं ना सारे गिनवाइए आप, एक बार बच्चे को बैठाइए, और जितने भी झूठ बोलने से उन्हें नुकसान होने वाले हैं और होते हैं, कहानियां होती है बहुत छोटी छोटी, आप उनको दिखाइए ना। वो बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे फिर। बच्चे को आप दिखाइए, अच्छा। छोटी छोटी कहानियां होती है कि झूठ बोलने से देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, देखो उसको क्या हो गया, ये हो गया। तो वो नहीं बोलेगा, उसे डर लगने लगेगा झूठ से, पापा से, फिर वो सच ही बोलेगा। आप ट्राई करके अच्छा। देखिए। पापा ठीक, अगर थैंक यू स्ट्रिक्ट सर। रहते हैं, स्ट्रिक्ट तो नहीं रहना पड़ेगा, बच्चों से एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है। नहीं, वो है ना बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, मीन्स मुझसे भी ज्यादा करते हैं। पर है हाँ। ना उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो बहुत शांत रहते हैं। तो मतलब ज्यादा ऐसा किसी से ही बात नहीं करते। तो ओके। बच्चों को लगता है कि पापा स्ट्रिक्ट है, और वो हाँ। थोड़े से ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो वो भी बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग भी फॉलो करो ऐसे। तो वो मतलब दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ ऐसे। नहीं, आपको ये। करना ओके। पड़ेगा थोड़ा सा, वही बातचीत से सब रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे एक हाँ, अभी कोई और पूछ रहा था। हाँ जी। आदि एक मैम और है, एक मैम और है, उनको अनम्यूट किया हुआ है, वो बोलना चाहती हैं कुछ। थैंक यू मृत्युंजय और प्रियंका मैम। धारणी भी पूछ रही है। हाँ जी ओके, हाँ जी बोलिए। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। Yeah, ma'am. वेलकम। Yeah, thank you, ma'am. A very interesting session. And हाँ one thing जी। I want to ask, यस। मेरा जो बेटा है वो कुछ मम्मी, वैसे मैं तो बाहर काम करता हूँ और वो मम्मी के साथ हैं, तो जब भी वो कुछ भी क्लास का जो भी होमवर्क दिया जाता है या वहाँ कुछ भी अगर पढ़ाई के बारे में करते हैं, तो उस मम्मी जी के पास वो बिल्कुल एग्री नहीं होते हैं पढ़ने के लिए। ओके। और जो भी है टास्क दिया जाता है तो ट्यूशन दीदी हैं उनका, वहाँ जाके करते हैं। तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया और क्या सोल्यूशन है, कैसे उसको हम मतलब रिवाइव कर सकते हैं कि वो मम्मी के पास बैठ के वो पढ़े हैं, सो थोड़ा समय कुछ करें।
ये बहुत इजी है ये कहना, मेरे से तो पढ़ता ही नहीं है। मतलब मैं भी जब ये, जाता हूँ घर तब भी नहीं होता है पहले, जबकि मेरे बेटी उससे हम पढ़ाते थे और इसको नहीं कर हाँ, पा रहे सी, एक तो ये बॉन्डिंग मतलब कम है, ये समझ में आ रहा है, बच्चे की बॉन्डिंग माँ के साथ कम है। और टीचर का कहना मान लेता है, प्रेशर होता है, थोड़ा डर होता है, तो चलो टीचर का कहना मान लेता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉन्डिंग पे वर्क करो, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म नहीं होती है बात। ये बात आगे चल के वो अपनी जिंदगी की बातें नहीं शेयर करेगा आपसे। रिस्पेक्ट नहीं करता बच्चा फिर पेरेंट की, और ट्रस्ट तो करता ही नहीं है, विश्वास का रिलेशन तो है ही नहीं। बॉन्डिंग अगर नहीं है ना, तो आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं, उसके साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उसमें जो उसे अच्छा लगता है वो आपको उसके साथ बैठ के करना है, तब हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला। मैम देखिए, बॉन्डिंग का तो इशू नहीं है, जब जो जहाँ तक मैं फील करता हूँ, क्योंकि मैं जब घर जाता हूँ भी, मतलब हाँ, मेरे साथ खाना पीना नहाने जाना, मतलब तब तक वेट करेगा कि फिर पापा के साथ वो नहाने जाएगा तालाब में, मतलब वहां जाके थोड़ा उनको तैरना वैरना, मतलब वो सारी चीजें जो भी है पॉसिबल मेरे साथ जाता है, तो एक्सपीरियंस उसका वो करता है। और हाँ, घर पर भी मतलब अगर टॉयलेट भी जाता हूँ तो भी वो बोले पापा कहाँ गए, टॉयलेट तक भी जाके वहां पे चिल्लाने बोलने लगता है जब तक मैं आवाज ना दूं अंदर से। तो है, बॉन्डिंग है, वो नहीं। लेकिन पढ़ाई की बात जब आता है वो नहीं इंटरेस्ट करता है। लेकिन हाँ, होमवर्क करता है, और जो भी स्कूल देते हैं, और जो बोला मतलब रिटेनली हुआ, क्योंकि कुछ वोकाबुलरी हुआ जो ओरली कैसे वो बोलता है क्या नहीं बोलता है, टीचर्स से मैं बोलता हूँ, कभी कभी उन्होंने वीडियो भी शेयर करते हैं, और हाँ, उनके हाँ। क्लास टीचर भी वीडियो शेयर करते हैं, तो उसमें अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है स्कूल में कंपैरेटिवली। लेकिन घर में कुछ पूछूं भी नहीं जवाब देता है, या तो कैसे। अब खैर, वैसे मैं तो दूर हूँ है आप स्टोरी टेलिंग ट्राई करो, स्टोरीज बैठ के सुनाओ उसको, हाँ मैं, हाँ मोबाइल कहानियों से भी के थ्रू कराता हूँ। बात करो। हम्म इनडायरेक्ट अप्रोच होती है ना कहानी, आप किसी के बारे में बोल रहे हो, बेशक हम्म इसके ऊपर, हर सिचुएशन के ऊपर कहानी होती है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने ज्यादा बात नहीं करता था, उसके ऊपर एक कहानी आप सर्च करके सुनाओ, तो फिर ऐसे हो गया, फिर उसने ऐसे किया, हम्म मतलब एक प्रॉब्लम हम्म उठाओ, उसका सॉल्यूशन दो। मैं आपसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, आप नहीं करते हो, मैं तो उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, पर बच्चा समझ जाएगा हम्म मैसेज को। हम्म। एक मृत्युंजय भी बोल रहे हैं बात करने के या लिए। थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मृत्युंजय मैम। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मेरा फर्स्ट आफ्टरनून। सेशन है मैम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके आपकी बातें सुनकर। मेरा क्वेश्चन मैम ये था कि मेरी एक बेटी है 8 इयर्स की, 8+ है, थर्ड में। और बेटा है जस्ट अभी 3.5 साल का। तो मैम ओके। जो बेटी है ना, छोटे छोटे झूठ, जैसे कि मैम ने क्वेश्चन पूछा कि छोटे छोटे झूठ मुझे लग फील हो रहा है, मतलब वो जैसे बोल रही है। तो हाँ। मैंने उसको, जी, तो मैंने प्यार से भी समझाया मैम, बट अभी तक मैंने नोट डाउन किया तो 3-4 बार हो चुका है ये चीज। ओके। जैसे कुछ वॉच टूट गई उससे, तो उसने मुझे नहीं बताया। वो मैंने देखा तो मुझे पता है उसी से हुआ है, बट वो नहीं मम्मा मैंने नहीं किया, वो भाई भाई ने कर दिया, बल्कि हाँ, मुझको पता है सच क्या है। तो ये हाँ, छोटी छोटी सी, अब स्टार्टिंग से मैम नहीं थी, पढ़ने में दोनों बहुत फाइन है बच्चे मेरे, एक्टिव हाँ, भी हैं, सब काम अपने आप, जी। बस ये था कि मुझे थोड़ा सा सजेशन दीजिए आपकी, मतलब ये छोटे छोटे से झूठ कहीं बढ़ ना जाए आगे। हाँ। कुछ जैसे लड़की बड़ी हो रही है तो उस टाइप में आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे अभी हैंडल करूँ इस चीज को। आज तो डिटेल शुरुआत है में मैम। हमने शेयर करे हैं, झूठ बोलने का रीजन क्या है, आपका कम्युनिकेशन ऐसा है कि पिटोगे अभी। जी 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 मैम, वो सुना मैंने, ये चीज भी आया था मैम, डांटा भी है मैंने उसको ना, हाँ, कि मतलब क्यों कर रहे हो आप, डांट मतलब हर चीज प्यार से भी, फिर प्यार से मुझे लगा 1-2 बार नहीं हुआ तो मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बोला। फिर मैंने एक बोला दो मैंने बारी कि कन्फ्रंट कर लो ना कि जैसे जी स्कूल में जाके आपने पता कर लिया, या जी एक दो जी बारी वो हो गया, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर कोई भी बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी जिंदगी थोड़ा आपके साथ बैठी रहूंगी। वही जी कहानी, मैम। जैसे आदि सर ने बोला है कि कहानी सुना के आप उसका मतलब जी, रेपरकशंस क्या है वो बता दो, तो बिल्कुल समझ आ बिल्कुल जाएगी मैम बच्चे को, कि आप जी हाँ। बोलते मैम रहो मैं झूठ बेटा, बताऊँ कोई आपको। बात नहीं, शेर आया एक दिन सच्ची में आ गया तो कोई आया ही नहीं मदद करने। तो बिल्कुल जी मैम, मुझे ना डेफ एक ऑप्शन बताऊँ इन्हें मैं, हाँ जी। जी जो मैंने बताइए। स्कूल में लागू किया हुआ है। आप ये बोल सकते हो कि मैंने ना हर एक चीज में स्पाई कैमरे लगाए हुए हैं, हिडन कैमरे लगाए हुए हैं, बेटा कितना झूठ बिल्कुल बोलोगे सर, बोलो, मुझे बिल्कुल सर। दिखता है।
मुझे जी वो पता जी लग बड़ी जाए। है, एक्चुअली वो बड़ी हाँ है तो बच्चे समझते हैं। ये हम छोटे बच्चों के किससे ये बात कर सकते हैं? सेवन हाँ ईयर्स हाँ, तक बच्चा, 6 7 ईयर्स के जब हो जाते हैं ना, तब नहीं बोल सकते, उनको समझ आती है झूठ बोल रहा हो। नहीं, एक्चुअली मैम मैं हाँ उसको ये बोलती हूँ ना कि डर मैंने से। बेटा मैंने ये चीज देख ली थी पहले कि वहाँ ये हाँ टूटी हुई थी, मैंने उसको ये चीज बोल दी। फिर मैम वो सच बोल देती है कि नहीं मम्मा ये मैंने कल टूटा था मेरे से, और मैंने ऐसे ऐसे। फिर मैं उसको बोलती हूँ प्यार से मैम कि बेटा बोल देते हैं जो होता है ना, सच हाँ जो होता है एक बार में, प्रेशर ना खुद पे लेना है और ना मतलब देना है किसी को टेंशन। मैंने कहा जो है वो बोल दो एक बार में। हाँ। झूठ याद रखना पड़ता है और जो सच होता है वो एक बार में बोल दो। वो एक सिचुएशन होती है, उसमें कुछ आपको कुक नहीं करना पड़ता। जी, ये चीज मैंने उसको समझा दी है कॉम्प्लिकेट मतलब। करते हो अपनी लाइफ को अगर झूठ बोलते हो। जी नेगेटिविटी जी के जी साथ हाँ। किसी भी तरह से कनेक्ट हो गए ना, आपकी अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट होती है। यस मैम। और मैम छोटा बेटा है वो अभी जस्ट नर्सरी में है, उसका मैम प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे ये लगती है कि वो ना जिद उसकी ऐसी है कि रो के उसको पता है मुझे रो के वो चीज मिल जाएगी, तो वो लाउडली रोता है मैम बहुत, और मैं एम्बेरस भी हो जाती हूँ बहुत टाइम में, क्या बोलूँ। तो ये चीज मुझको उसकी हैंडल नहीं हो पाती। मैं मतलब डैडी के सामने सही रहते हैं दोनों, मेरे से हाँ ही थोड़ा डरते हैं, डैडी के सामने ठीक रहते हैं। डैडी मेरे इनके थोड़े से सॉफ्ट नेचर के हैं, और मतलब मैं हाँ स्ट्रिक्ट हूँ अपने घर में। जी। तो मेरे से झूठ भी बोलते हैं, बट डैडी से नहीं बोलेगा कोई भी, उनको पता है डैडी को जो बोलेंगे वो मिल जाएगा। मैं थोड़ी हाँ स्ट्रिक्ट हूँ। अब छोटा बेटा है वो ना मैम रोना शुरू कर देता है, उसको जैसे हाँ लॉलीपॉप चाहिए या कुछ चाहिए। फोन फोन का मैम आजकल बहुत बड़ा इशू है। फोन सिर्फ हाँ बोलता है मम्मा 5 मिनट्स के लिए दे दो मेरे को फोन, और मैं दे दूंगा। बट मैम दे तो देता है मुझे वो 5 मिनट के बाद, बट जैसे मुझे नहीं देना है अभी, तो वो रोने लग जाता है मैम। वो बहुत ज्यादा रोता है और लाउडली मतलब मुंह खोल के चिल्ला के ये चीज। और ये चीज मार्केट में भी हो जाती है मैम, पार्क में भी रोना शुरू कर दिया आप ये ध्यान चीज। मत दो, जब वो रोए ना उस टाइम पे आप अटेंशन मत देखो। वो अटेंशन के लिए मुझे लगता है वो रोता ही इसलिए हाँ कि वो रोता है और उसको अटेंशन। पता है कि आप पिघल जाओगे या डर जाता है, आपको शर्म आने लग जाती है। आप ध्यान जी मत जी दो, जी कर ले जी। कोई बात नहीं। ऐसे कर सुना ही नहीं, कर ले जितनी वो देर तो रोना मैम रोने। जब नीचे चुप भी हो बैठ जाओगे ना तब जाता है, आके बात करना मुझसे। नीचे बैठ बहुत तो जाएगा होना मैम। पड़ेगा। हाँ कर ले। जी जी जी। आप वहां से ही निकल जाओ, कोई बात नहीं। आप बोलो कर वो लो, जब करती हूँ तक फिर करना मैं कर लो। मैं छोड़ के चली जाती हूँ। पार्क में भी कल की बात है, पार्क में वो लॉलीपॉप की जिद करी, शॉप चलो शॉप चलो, मैं चली गई। मैंने कहा बाबा पैसे नहीं है, मैं लेके नहीं आई हूँ, अंकल ऐसे नहीं देते हैं फोकट में। तो मैं चली गई, तब आया मैम पीछे पीछे वो आ गया वो। बट यही चीज है ये मैच बड़ा हो रहा है वो धीरे धीरे, बट ये है कि ये चीज नहीं जा रही मैम उसकी, काफी नहीं आप लंबा ध्यान टाइम। देते हो ना, एक्चुअली आप कॉन्शियस हो जाते हो जब वो ऐसे बिहेव करता है, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, अरे बाहर हाँ जी आगे हाँ जी। बेइज्जती करना शुरू हो जाता है। कर ले, हर्ट हो जाती कोई है बात मैम नहीं, लोग सीरियस। देखेंगे, तमाशा देखेंगे, कोई बात नहीं। कर ले। जी हाँ जी। जब ये हो जाए तब मेरे से बात करना, मैं जी बात ही जी नहीं जी। सुनूंगी। आपको करना पड़ेगा, फर्म होना पड़ता है पेरेंटिंग में। ये नहीं है कि जो बच्चे का मन आएगा वो करता रहेगा, नहीं, आपको फर्म होना पड़ेगा। जी, क्योंकि ये चीज मैंने देख ली है, उससे इन लॉज भी रहते हैं दादा वगैरह, तो वो अब हमारे पे प्रेशर रहता है कि कितना रुलाती है, दे दे कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो वो चीज भी देखनी पड़ती है मैम, सीरियसली। अब नहीं, वो दादा बैठ है के वो बात आप उनसे कर सकते हो, उनको बताओ कि क्यों कर रही हूँ मैं ऐसे। वो मैम वही है ना, वो उसको समझने पता वाले है, ही कहीं ना नहीं। कहीं उसको ये पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है इस बात का, उसको पता है ये बात। मैं वो तो पता है मैम, उनको पता है कि मैं रोऊंगा मम्मा मना करेंगी, दादा के पास जाऊंगा वो दे देंगे, सेकंड से पहले मिल हाँ जाएगी मुझे। हाँ। तो ये चीज तो है, बट अब वही है ना मैम, सबको समझा नहीं सकते हैं, वो हमें नहीं समझ सकते, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है। उन्हें नहीं, लगता आप है कि समझाओगे तो समझ आएगी, और रीजन दे के समझाओ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। क्योंकि उसकी जी जो हैबिट्स इनकलकेट हो रही है वो बहुत गलत है। अब बड़ा होने के जी बाद कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है ना। बिल्कुल 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 ऐसे भाव आकर के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं मार्केट में खड़े होके, शर्म आती है ना। तो आप बोलो कि बिल्कुल। इसलिए कर रही हो ऐसे, रो रहा है रोने दो, कोई बात नहीं। जब थक जाएगा, चुप हो जाएगा, उसके बाद हम इससे बात करेंगे। मैं तो मैम कोई उसका नहीं कोशिश सुनता है। करती हूँ माइंड डाइवर्ट करूँ उस टाइम में किसी भी तरह से ना, वो ऐसे करती हूँ मैं। उसकी छोटी बड़ी जो सिस्टर है वो, उसको मैं बोलती हूँ आप जाके थोड़ा सा उसका वो माइंड डाइवर्ट करो, तो तब जाके मैंने देखा है कि वो उसका हो जाता है माइंड इधर उधर हो जाता है, तो वो चीज भूल जाता है फिर। आप मत जाओ, आप उसको हैंडल मत करो। जी जब वो जी जी। अब मैम रो ये रहा है ना है, आप रोज। छोड़ दो, रोने दो। रो ले, जब अच्छा थक जाएगा तब बात करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा यू लगा। मैंने वेलकम। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मैंने लास्ट में ज्वाइन किया बिल्कुल लेट में भी, काफी सेशन आप वो काफी कुछ बता चुकी थी तब तक। बट कोई नहीं मैम, रिकॉर्डिंग में मैं बिल्कुल सुनूंगी आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। ओके मैम, ओके, वेलकम मैम। ओके, थैंक यू हेमा, थैंक यू सागर। सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए, वी आर डन। चलो, लेट्स एंड दिस सेशन एंड मीट अप नेक्स्ट सैटरडे।
एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। बाय एवरीवन। ओके बाय मैम। आप थैंक यू। सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, आप मैम को थैंक यू सो मच बोल सकते हैं, आप सभी के पास ऑप्शन है। Thank you so much, ma'am. Thank you. माय Thank you so प्लेजर। much, ma'am. माय Thank प्लेजर। you, ma'am. माय Thank प्लेजर। you. माय प्लेजर, मोस्ट वेलकम। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye. Thank you. बाय। Thank you so much.